एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास, ससुर, बेटा रवि और उसकी नई नई शादी होकर आई बहू सीमा रहती थी। सीमा बहुत साधारण परिवार की लड़की थी। न उसे महंगे कपड़ों का शौक था, न ही दिखावे का। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी अच्छी आदतें। शादी के दूसरे ही दिन सीमा सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठी। सबसे पहले उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और पूरे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। फिर उसने चुपचाप रसोई साफ की, सास के उठने से पहले चाय बना दी और ससुर जी के लिए गुनगुना पानी रख दिया। जब सास उठीं तो हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, बहू तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? सीमा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, जिस घर ने मुझे अपनाया है उसकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिन बीतने लगे। सीमा की एक आदत थी कि वह कभी किसी की बुराई नहीं करती थी। अगर मोहल्ले की औरतें किसी की शिकायत करती तो सीमा मुस्कुराकर कहती, हर इंसान में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है, हमें वही देखनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने भी उसकी इस आदत की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक दिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। रवि बहुत परेशान रहने लगा। सीमा ने बिना कुछ कहे अपने शादी के कुछ गहने निकालकर पति के हाथ में रख दिए। रवि चौंक गया। ये क्या कर रही हो? सीमा बोली, गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर परिवार मुश्किल में हो तो साथ देना ही असली रिश्ता होता है। रवि की आंखें भर आईं। उसने गहने लेने से मना कर दिया, लेकिन उस दिन उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हुआ। सीमा की एक और आदत थी। वह कभी खाना बर्बाद नहीं करती थी। जो बच जाता उससे नया व्यंजन बना देती या किसी जरूरतमंद को खिला देती। वह हमेशा कहती, अन्न भगवान का प्रसाद है, इसका सम्मान करना चाहिए। ससुर जी उसकी इस सोच से बहुत खुश रहते। कुछ महीनों बाद सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। सीमा ने दिन रात उनकी सेवा की। समय पर दवा देना, खाना बनाना, घर संभालना और रात भर जागकर उनकी देखभाल करना। उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की। एक रात सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने सुना था कि बेटियां मायके में होती हैं, लेकिन आज समझ आया कि बेटियां ससुराल में भी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, आपने मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखा है। धीरे धीरे सास ठीक हो गई। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वहां प्यार और अपनापन था। मोहल्ले वाले भी कहते, सीमा जैसी बहू हर घर को मिलनी चाहिए। लेकिन सीमा हमेशा एक ही बात कहती, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने संस्कार निभाए हैं। कुछ साल बाद रवि का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन रवि ने सीमा से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सीमा मुस्कुराकर बोली, अच्छी आदतें, सम्मान देना, मीठा बोलना, धैर्य रखना, भगवान पर विश्वास करना और हर परिस्थिति में परिवार का साथ देना। यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन ससुर जी ने पूरे परिवार के सामने कहा, घर बड़ा मकान बनाने से नहीं बनता। घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोगों के संस्कार बड़े हों। और इस घर की सबसे बड़ी ताकत हमारी बहू सीमा है। सीमा ने विनम्रता से उनके चरण छुए। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसे किसी पुरस्कार की नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार की जरूरत थी।
कहानी से सीख। एक शादीशुदी बहू की अच्छी आदतें पूरे परिवार की खुशियों का कारण बन सकती हैं। सम्मान, सेवा, मीठी वाणी, धैर्य और अच्छे संस्कार किसी भी घर को स्वर्ग जैसा बना देते हैं।